बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम फॉर ऑल। न्यू ऑक्सफोर्ड सोशल स्टडीज़ फॉर पाकिस्तान ईडन गार्डन स्कूल्स में पढ़ाया जाने वाला सिलेबस ऑक्सफोर्ड 5 की नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और हमारे पास है यूनिट नंबर 2 और चैप्टर नंबर 6। आपसे गुजारिश है कि स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। चैप्टर नंबर 6 ये यूनिट 2 का छठा चैप्टर है, यूनिट 2, और वैसे चैप्टर वाइज ये चैप्टर नंबर 6 है। मिनरल्स, पावर रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज़, मादनियात, तवानाई के ज़राए और सनतें। पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, खेती बाड़ी करने वाला मुल्क है। हाउएवर इन रीसेंट ईयर्स, ताहम मौजूदा सालों में, इट हैज़ बिकम मोर इंडस्ट्रियलाइज्ड, ये ज़्यादा सनती हो चुका है। एन इंडस्ट्रियल कंट्री प्रोड्यूसेस गुड्स यूजिंग इट्स ओन पावर एंड नेचर रिसोर्सेज। एक सनती मुल्क अपनी चीज़ें तैयार करता है अपनी तवानाई और कुदरती ज़राए को इस्तेमाल करने के बाद। एनी कंट्री दैट वांट्स टू डेवलप न्यू इंडस्ट्रीज़ मस्ट हैव पावर, वाटर, रॉ मटेरियल्स, मशीन्स एंड वर्कर्स। कोई भी मुल्क जो सनतों में तरक्की करना चाहता है उसके पास अपनी तवानाई, पानी, खाम माल, मशीनें और मज़दूर होने चाहिए। मिनरल्स, स्पेशली आयरन ओर, आर इम्पॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्री। मादनियात, ख़ास तौर पर लोहे की कच्च धात, किसी भी सनत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इन पाकिस्तान देर आर रिच डिपॉजिट्स ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल्स। पाकिस्तान में गैर धाती मादनियात के बड़े बड़े ज़हायर मौजूद हैं, बट देर आर वेरी फ्यू मेटालिक मिनरल्स। लेकिन धातों की जो मादनियात है उसके ज़राए बहुत कम हैं। मिनरल्स आर नॉट सो हार्ड टू फाइंड बट आर समटाइम्स डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लॉयट बिकॉज दे हैव टू बी माइंड। जो मादनियात होते हैं ये इतने सख्त नहीं होते कि इनको तलाश ना किया जा सके, लेकिन बाज़ औक़ात इनको ज़मीन में से निकालना, उनको असल हालत में लेके आना मुश्किल होता है, क्योंकि इनकी माइनिंग क्या होती है, पहाड़ों में से या ज़मीनों में से कान खोद के, बड़े बड़े सुराख खोद के उसमें से इसको निकालना, उसके बाद इसकी रिफाइनिंग यानी इसको फ़ाइन हालत में लेके आना, एंड ट्रांसपोर्टेड, और उनको ट्रांसपोर्ट करना बिफ़ोर दे कैन बी यूज्ड, इनके इस्तेमाल से पहले यानी इनको माइनिंग भी करनी पड़ती है, इनकी रिफाइनिंग भी करनी पड़ती है और इस्तेमाल से पहले इनको ट्रांसपोर्ट करना होता है फैक्ट्रियों तक, फिर फैक्ट्रियों से दुकानों तक। तो ये चीज़ें बड़ी मुश्किल होती हैं। तो जो मिनरल होते हैं, मादनियात, इनका तलाश करना तो बड़ा आसान है, वो मुश्किल नहीं है, लेकिन इनके जो बाकी प्रोसेस हैं वो मुश्किल होते हैं। बिफोर ए मिनरल इज़ माइंड, अ स्टडी हैज़ टू बी मेड टू फाइंड आउट इफ़ इट इज़ वर्थ माइनिंग और नॉट। जब भी किसी मादनियात की किसी भी चीज़ को उसकी माइनिंग करना होती है, यानी उसको ज़मीन को खोद के, पहाड़ को खोद के निकालना होता है, स्टडी हैज़ टू बी मेड टू फाइंड आउट इफ़ इट इज़ वर्थ माइनिंग और नॉट, कि क्या ये माइनिंग के ये चीज़ काबिल भी है या नहीं है। क्योंकि बाज़ औक़ात किसी चीज़ की माइनिंग पे इतने अखराजात आ जाते हैं कि उससे सस्ती चीज़ आपको बाज़ार में मिलती है। तो सबसे पहले ये स्टडी की जाती है कि क्या जो चीज़ हम ज़मीन में से या पहाड़ों में से खोद के निकालने जा रहे हैं ये वर्थ माइनिंग भी है कि नहीं है। ये ऐसा तो नहीं है कि इसके ऊपर कास्ट हमारी ज़्यादा आ जाए और हमें ये महंगी पड़ जाए। समटाइम्स द कॉस्ट आर टू हाई और द अमाउंट दैट कैन बी प्रोड्यूस इज़ टू लिटल। और बाज़ औक़ात कास्ट, उसके अखराजात बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और उससे जो पैदावार होती है वो बहुत थोड़ी होती है। रॉ मटेरियल्स, खाम माल, एनी मैटर विच इज़ इन ए नेचुरल स्टेट एंड इज़ नॉट ह्यूमन मेड इज़ ए रॉ मटेरियल। कोई भी मादा, कोई भी चीज़ जो कुदरती हालत में मिले और इंसान के हाथ ना उसको लगे हों, उसको खाम माल कहा जाता है। दे कैन बी प्लांट्स और मिनरल्स, ये पौधे भी हो सकते हैं, मादनियात भी हो सकते हैं। सम रॉ मटेरियल्स सच एज प्लांट्स एंड वुड एंड सम टाइप्स ऑफ रॉक आर फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस। कुछ खाम माल जैसे कि पौधे और लकड़ी और कुछ किस्म के पत्थर ज़मीन की सतह पे मिल जाते हैं। हाउएवर अंडर द अर्थ सरफेस देयर आर मैनी मिनरल्स विच आर यूज्ड इन इंडस्ट्री। ताहम बहुत सारी मादनियात ज़मीन की सतह के नीचे होती हैं जिनको सनतों में इस्तेमाल किया जाता है।
देर आर मेटेलिक मिनरल्स सच एज आयरन ओर, कापर, क्रोमाइट, गोल्ड एंड सिल्वर। कुछ धाती मादनियात होते हैं जिनसे धातें निकलती हैं। इनमें आयरन ओर है, लोहा है, कापर, तांबा, क्रोमाइट, गोल्ड, सोना एंड सिल्वर और चांदी। देर आर नॉन मेटेलिक मिनरल्स सच एज सल्फर, रॉक्स, सॉल्ट, बेराइट, जिप्सम, सोपस्टोन, फ्लोराइट, मैग्नेसाइट, सेलेस्टाइट एंड प्रीशियस स्टोन्स लाइक डायमंड्स, एमरल्ड्स एंड रूबीज। तो बहुत सारे गैर धाती मादनियात हैं जिनमें गंधक है, चट्टानी नमक है, बेराइट है, जिप्सम है, सोपस्टोन है, फ्लोराइट है, मैग्नेसाइट है, सेलेस्टाइट है और कुछ कीमती पत्थर जिनमें हीरे हैं, जमुर्द हैं और याकूत हैं। द माइनिंग इंडस्ट्री, कानकुनी की सनत, ये माइनिंग को उर्दू में कानकुनी कहते हैं। रॉक साल्ट्स वर फर्स्ट माइंड इन पाकिस्तान इन 1872। पाकिस्तान में 1872 में पहली मरतबा नमक की कानकुनी की गई। इन 1974 द गवर्नमेंट स्टार्टेड द पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। 1974 में पाकिस्तान की हुकूमत ने एक अदारा कायम किया जिसका नाम रखा पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इट्स जॉब वाज टू डेवलप द कॉपर माइंस एट सैंडक इन बलूचिस्तान। इसका काम ये था कि इसने बलूचिस्तान में सैंडक के मुकाम पर तांबे की जो कानें थीं उनको डेवलप करना था, उनको फ़रोग देना था। इन 1979 द जेमस्टोन कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड वाज एस्टैब्लिश्ड टू फाइंड जेमस्टोन्स एंड सेट अप एन इंडस्ट्री। 1979 में जेमस्टोन कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड का क़याम अमल में लाया गया और इसका मकसद कीमती पत्थरों की तलाश थी और उसकी सनत को बनाना था। जी स्टूडेंट्स, ये आगे एक चार्ट है जिसमें जितने भी मिनरल्स हैं उनकी डिटेल दी गई है और साथ ये बताया गया है कि ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं और उनका इस्तेमाल क्या है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स, गैर धाती मादनियात, यानी वो मादनियात जिनमें धात शामिल नहीं होती उनको गैर धाती कहते हैं। इनमें सबसे पहले आता है जिप्सम, फाउंड इन और माइंड एट। कहाँ पे मिलता है, इसकी माइनिंग कहाँ पे होती है? फाउंड इन दी सॉल्ट रेंज, ये नमक की जो रेंज है जहाँ से नमक निकलता है उस इलाके में मिलता है। माइंड एट खेवड़ा, और इसकी माइनिंग की गई पहाड़ों को खोदकर, ज़मीन को खोदकर निकाला गया खेवड़ा में, डंडोत में और दऊदहेल में। यूज्ड इन, ये इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे हो रहा है? मेकिंग फर्टिलाइज़र्स, खादें बनाने में, सीमेंट में, पेपर में, पेंट्स में, रबर में एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस में। तो यहाँ इन चीज़ों में ये यूज़ हो रहा है। मैग्नेसाइट, स्पिन कान बलूचिस्तान, स्पिन कान जगह बलूचिस्तान में, वहाँ पे इसको ये मिला और इसकी माइनिंग की जा रही है। और ये यूज़ किस में हो रहा है? द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, पेपर, रेयान, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स एंड ड्रग्स। तो सीमेंट की इंडस्ट्री में, कागज़ बनाने की इंडस्ट्री में, रंग बनाने की, फर्टिलाइज़र, खादें, केमिकल एंड ड्रग्स और अद्वियात में इसका इस्तेमाल हो रहा है। जेमस्टोन्स, कीमती पत्थर जिनको कहते हैं, वेरियस प्लेसेस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में बहुत जगहों से ये मिलते हैं। एमराल्ड्स, जमुर्द स्वात वैली में, रूबीज़, यकूत, हुंजा, एक्वेमेराइन एंड टोरमेलाइन, तरमरी और इसको भी कुछ कहते हैं, स्कर्दू में मिलते हैं। टोपाज, पुखराज, इसको पुखराज कहते हैं, ये स्कर्दू में और मर्दान में मिलता है। बेराइट, हाँ ये मेकिंग ज्वेलरी बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं ये जितने भी कीमती पत्थर हैं। बेराइट, खुजदार इन बलूचिस्तान एंड एट कुंदी, बनखरी, कोहाला एंड फ़कीर मोहम्मद। बलूचिस्तान में, खुजदार में, और ये मुख्तलिफ इलाके हैं जिनमें कोहाला कश्मीर का इलाका है, फ़कीर मोहम्मद, कुंदी, यहाँ पे भी है इसकी कानकुनी की जा रही है, निकाला जा रहा है। बेराइट, द ऑयल इंडस्ट्री वेयर इट इज़ मिक्सड विद क्ले टू कंट्रोल द ऑयल प्रेशर इन वेल्स। ये ऑयल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है और इसको चिकनी मिट्टी के साथ मिक्स करके कंट्रोल किया जाता है दी ऑयल प्रेशर को, वेल्स जहाँ पे कुएँ होते हैं जहाँ से ऑयल को निकाला जाता है। इट इज़ आल्सो यूज इन मेकिंग पेंट्स, ग्लास एंड इंसेक्टिसाइड्स। इसको पेंट बनाने में, ग्लास, शीशा बनाने में और इंसेक्टिसाइड्स, जरासीम का अद्वियात बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। फ्लोराइट, फाउंड इन कोहे मारान एंड कोहे दिलबंद, दो जगहों पे ये मिलता है। मेकिंग स्टील एंड ग्लास, ये फुलाद बनाने में, शीशा बनाने में इस्तेमाल होता है। इट इज़ आल्सो यूज टू इनेमल यूटेंसिल्स एंड इन दी केमिकल इंडस्ट्री। इसको मुख्तलिफ बर्तनों के ऊपर इनेमल चढ़ाने के लिए और केमिकल की इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सल्फ़र, जिसको गंधक कहते हैं, कोहे सुल्तान एंड सन्नाई, यहाँ पे ये मिलती है। मेकिंग एक्सप्लोजिव्स, धमाका हिज चीज़ें तैयार करने में, पेंट्स,
डाइज रंग बनाने में, रेयान ये भी रंग की किस्म है, एंड फर्टिलाइजर्स खादों में, आल्सो यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड एक बड़ा इंपॉर्टेंट तेज़ाब है, गंधक का तेज़ाब, इसके बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। सोप स्टोन, अ वैरायटी ऑफ टाल्क, ये टाल्क की एक किस्म है। सोप स्टोन मतलब पत्थर बनाने, साबुन बनाने का पत्थर। फॉन्डिन, जोब, सफ़ेद को एंड शीरवान, यहाँ पे ये मिलता है। मेकिंग सोप, सोप बनाने में। सिरामिक्स, सिरामिक्स की चीज़ें जो होती हैं जो टॉयलेट में इस्तेमाल होती हैं। एंड फेस पाउडर, फेस पाउडर बनाने में ये इस्तेमाल होता है। मार्बल एंड ओनिक्स मार्बल, मेनली इन हैबर पख्तूनख्वा, ये ज़्यादातर हैबर पख्तूनख्वा KPK में मिलता है। मार्बल अकर्स इन डिफरेंट कलर्स, ये मुख्तलिफ रंगों में मिलता है, वाइट, ग्रे, येलो एंड ब्राउन। ऑक्सिन इज़ फाउंड इन ग्रीन, येलो, रेड एंड वाइट शेड्स, ये ऑक्सिन मार्बल की किस्म है और ये ग्रीन, येलो, रेड और वाइट शेड्स में मिलता है। तो इसका यूज़ क्या है? बिल्डिंग्स एज ए डेकोरेटिव स्टोन, बिल्डिंग्स में डेकोरेटिव स्टोन के तौर पे। आल्सो एक्सपोर्टेड फॉर यूज़ इन कंस्ट्रक्शन, स्पेशली फॉर मास, इसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है तामीराती कामों के लिए, मुल्क से बाहर भेजा जाता है, ख़ास तौर पर मस्जिदों में ये लगता है। ऑनिक्स इज़ यूज्ड बाय क्राफ्ट्समैन टू मेक ब्यूटीफुल कार्व प्रोडक्ट्स एंड ऑर्नामेंट्स। ऑनिक्स जो है ये मुख्तलिफ जो दस्तकार होते हैं जो हाथों से चीज़ें बनाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के खुदाई करके, कंदाकारी करके चीज़ें बनाते हैं या ऑर्नामेंट्स, जेवरात बनाते हैं, वो इसको इस्तेमाल करते हैं। रॉक साल्ट, नमक, इट अकर्स इन वाइट और पिंक सीम्स, ये सफ़ेद और पिंक धारियों में मिलता है। इन दी साल्ट रेंज में माइंडेड, खेवड़ा, वारछा, कालाबाग, जट्टा, बहादुर हेल एंड करक, यूजुअली 20 to 25 मीटर थिक। ये इस्तेमाल होता है कुकिंग एंड प्रिजर्विंग, कुकिंग में और चीज़ों को महफूज करने में। एंड इन दी फूड इंडस्ट्री में साल्ट इज़ यूज टू मेक वेरियस सोडाज फॉर लॉन्ड्री, ये मुख्तलिफ किस्म के सोडे बनाने में, लॉन्ड्री कपड़े धोने के जो काम है उनमें, टेक्सटाइल्स में, एंड टैनिंग कपड़ों को रंगने में। अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ रॉक साल्ट इज़ आल्सो एक्सपोर्टेड, एक बड़ी मकदार चटानी नमक की मुल्क से बाहर भेज जाती है। लाइमस्टोन, चूने का पत्थर, वेरियस प्लेसेस इन पाकिस्तान में बहुत जगहों पर मिलता है। प्रोडक्शन ऑफ लाइम, ब्लीचिंग पाउडर, ग्लास सोप, पेपर एंड पेंट्स, इन चीज़ों में ये इस्तेमाल होता है। क्लेस, चिकनी मिट्टी इसको आप कह सकते हैं। वेरियस प्लेसेस इन पाकिस्तान में बहुत जगहों पे मिलती है। मेकिंग जार्स, मर्तबान बनाने में। पार्ट्स, मिट्टी के बर्तन बनाने में। वेजेस, गुलदान बनाने में। फुलर्स अर्थ इज़ यूज्ड इन ऑयल ड्रिलिंग, ये फुलर अर्थ होती है जो कि ऑयल की ड्रिलिंग में इस्तेमाल होती है। फाउंड्रीज, बड़ी भट्टियों में। एंड स्टील में, जो स्टील मिलों में इसको, क्ले को, चिकनी मिट्टी को इस्तेमाल किया जाता है। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो फिनिश होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसका एक पार्ट रह गया, उसको हम पढ़ लेते हैं। मेटालिक मिनरल्स, तो ये नॉन मेटालिक मिनरल्स है, इसके साथ इसका पार्ट है मेटालिक मिनरल्स, धाती मादनियात या नमकियात। द ओनली मेटालिक ओर वी माइन ऑन ए लार्ज स्केल इज क्रोमाइट, वाहिद धाती कच धात जो कि हम जिसकी माइनिंग करते हैं बड़े पैमाने पे, वो है क्रोमाइट। इन एडिशन टू क्रोमाइट, स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कॉपर एंड आयरन ओर आर आल्सो माइंड, तो क्रोमाइट के साथ साथ थोड़ी मिकदार में तांबा और जो लोहा है इसकी भी माइनिंग की जाती है। क्रोमाइट इज़ यूज टू हार्डन स्टील फॉर ब्रिजेस एंड रेलवे कैरेजेस, क्रोमाइट को इस्तेमाल किया जाता है स्टील को हार्ड करने के लिए। फुलाद, लोहे से फुलाद बनता है, स्टील बनता है, मुख्तलिफ धातें मिला के उसको स्टील बनाते हैं लोहे में, उसको हार्डन करने के लिए, सख्त करने के लिए क्रोमाइट का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर ब्रिजेस, जहाँ पर लोहे के पुल बनते हैं उनमें ये इस्तेमाल होता है। रेलवे कैरेजेस, रेलवे की जो बोगियाँ होती हैं उनमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। एंड टू मेक इंजीनियरिंग टूल्स एंड स्टेनलेस स्टील, इसके अलावा इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होने वाले जो औजार हैं उनमें ये क्रोमाइट का इस्तेमाल होता है। और स्टेनलेस स्टील जो बर्तन होते हैं उनमें क्रोमाइट का इस्तेमाल किया जाता है। अदर मेटालिक मिनरल्स फाउंड इन पाकिस्तान इंक्लूड मैंगनीज, एंटीमनी, यूज्ड इन द केमिकल इंडस्ट्री। इसके अलावा पाकिस्तान में जो दूसरे धाती मादनियात मिलती हैं उनमें मैंगनीज और एंटीमनी है, इनको केमिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। एंड बॉक्साइट और बॉक्साइट, सम हैव नॉट बीन माइंड येट, कुछ को अभी भी माइनिंग नहीं की जा रही, वाइल अदर्स आर माइंड इन स्मॉल क्वांटिटीज़, और कुछ ऐसे हैं जिनकी थोड़ी मिकदार की माइनिंग की जा रही है। जी स्टूडेंट्स, यहीं पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। आपसे गुजारिश है कि स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स से दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।